हे एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल एजेंसी सीक्रेट। और ये है वीडियो नंबर 13 इस सीरीज का, जहां कोई भी सीखता है कि डिजिटल एजेंसी कैसे स्टार्ट करते हैं। और आज मैं इंटरव्यू करने वाला हूं आलोक सर का, जो एक डिजिटल एजेंसी के ओनर है। और इनसे बहुत कुछ सीक्रेट जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम आलोक सर, कैसे हैं आप? थैंक्स अभित। आई एम फाइन। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। तो सर, अपने थैंक्स अ बारे में लॉट। तो सर अपने बारे में थैंक्स अ थोड़ा लॉट सा फॉर जी जी जी। बताएंगे। थैंक्स अ लॉट। पहले आपको थैंक्स करने दीजिए कि आपने अपने चैनल में मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। आपका चैनल बहुत अच्छा है। थैंक यू सो थैंक्स अ मच। लॉट। थैंक यू सो मच। तो सर, मतलब आपने बारे में थोड़ा बताइए 1 मिनट में, ताकि ऑडियंस को पता लग पाए कि आप कौन है और क्या करते हैं एग्जैक्टली। ठीक है। तो आपके ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि यूट्यूब के ऊपर मेरा एक चैनल है, आलोक कुमार बाड़तिया, जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फ्रीलांसिंग के अराउंड बहुत रिलेटेड कंटेंट हम लोग पोस्ट करते हैं। और अगर आप मेरे पर्सनल करियर के बारे में जाने तो 2004 में मैंने एज अ वेब कंटेंट राइटर अपना करियर स्टार्ट किया। 2008 में फ्रीलांसर बन गया, फुल टाइम फ्रीलांसर। मैं इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है मेरा, और एमबीए इन मार्केटिंग भी की है मैंने। एंड 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है एजेंसी इंडस्ट्री के अंदर। स्टार्टेड एज ए एग्जीक्यूटिव फ्रॉम विप्रो। विप्रो मेरी पहली कंपनी थी, जहां पे मेरा मेन जॉब था पीपीसी एड्स के कॉपीज को लिखना। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 3 साल काम किया एज ए डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। वो भी एक एजेंसी जॉब था, जहां पे राजस्थान सेक्रेटेरिएट में 3 साल काम किया, जहां पे राजस्थान के जितने भी आईएएस ऑफिसर्स थे उनके ट्विटर हैंडल्स को बिल्ड करना, मैनेज करना, उनके डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स को अप करना। तो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला। फिर कॉर्पोरेट में अगेन इन एजेंसी, फिर इवेंचुअली आईटी कंपनीज में एज ए मार्केटिंग डायरेक्टर। आई टुक ए वॉलंटियर रिटायरमेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट। तो 2017 में वी स्टार्टेड आवर ओन कंपनी, डिजिटल 365, जो कि एक मार्केटिंग एजेंसी है। और आई हैव को फाउंडेड द कंपनी। मेरे सीनियर फाउंडर्स भी हैं इन द ओके। कंपनी। एंड साइमल्टेनियसली आई एम आल्सो रनिंग ए एकेडमी टू हेल्प एजेंसी ओनर्स। तो ये बहुत क्रिस्प मेरे बारे में था। या अभी प्लीज गो अहेड। यस, थैंक यू सो मच सर इंट्रोडक्शन के लिए। बहुत ही स्वीट और शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। आगे बढ़ते हैं। तो सर, अभी आप एक डिजिटल एजेंसी ओनर हो, बहुत सालों से आप एजेंसी रन कर रहे हो और एक्सपीरियंस तो आपका बहुत ही अच्छा है। तो आपको ये बात पता होगा कि कोई बंदा अपना डिजिटल एजेंसी शुरू करता है, तो शुरुआत में उसको क्या दिक्कत आती है? मतलब शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में उससे क्या गलतियाँ हो सकती हैं जो उसको नहीं करना चाहिए? ओके अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा कि डिजिटल एजेंसी इट्स नॉट ए स्कीम। ये कोई स्कीम नहीं है कि आप कहीं पे प्लेटफॉर्म पे पैसा लगाया और आपको पैसे रिटर्न आने लग गए। एक एब्सोल्यूट एक जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, और ये कंप्लीटली बिजनेस है। कोई भी जैसे बिजनेस में सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन होता है, ये एजेंसी के अंदर भी ऐसे ही होते हैं। सो पहले जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि स्किल गैप होता है। आपको बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ऑपरेशन में, जैसे आप फेसबुक एड्स सीख लेते हो या लेट्स से आप कॉपी राइटर बन जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप ऑपरेशनल स्किल है आपके पास, लेकिन सेल्स स्किल अभी तक आया नहीं है, बिजनेस डेवलपमेंट स्किल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एक एजेंसी को रन करने के लिए। क्योंकि आपके पास स्किल है, बट व्हाई विल समबडी बाय फ्रॉम यू? तो हुँ, लोगों को रीच आउट करना, उनको ये समझाना कि अब उनका जो प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन आपके पास है। फिर उनको फॉलो अप करना, फॉलो अप करने के बाद उनको स्ट्रेटेजी, प्रपोजल, क्लोजिंग करना। सो ये बहुत बड़ा स्किल गैप होता है, जो कि आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कि एक बिजनेस है, और बिजनेस के लिए आपको मल्टी मल्टी टैलेंटेड तो नहीं, मल्टीपल चीजों को सीखने का जील होना चाहिए इन द बिगिनिंग। राइट। तो ये तो सबसे बड़ा गैप है इन द बिगिनिंग। मुझे लगता है कि जब कोई बंदा नया स्टार्ट करता है, गलत एक्सपेक्टेशन से ना स्टार्ट करे कि यार मैंने एजेंसी ले लिया, मेरे को पहले महीने से ही मुझे कस्टमर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो आपको कंप्लीटली अपना पोर्टफोलियो, अपना ब्रांड बिल्ड करना होगा। और मार्केट में कंपटीशन भी है। आप कैसे अपने सोल्यूशन को पैकेज कर रहे हो, कैसे आप, जैसे अभी अब अभित इज मेकिंग लॉट ऑफ अमेजिंग वीडियोस। तो ये क्या करते हैं, ये अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके खुद के सोल्यूशन को प्रमोट करने का क्या स्ट्रैटेजी है? तो प्रॉब्लम होती है कि बहुत लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के जो स्किल्स होते हैं ना, वो खुद के एजेंसी में इम्प्लीमेंट नहीं करते। सो ये कुछ मेजर चैलेंजेस तो हैं, जिसे आई विल से कि ये एक्सपेक्टेशन गैप हो सकता है, या कह सकते हो कि अवेयरनेस गैप भी हो सकता है। यस, एब्सोल्युटली।
तो सर किस टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए शुरुआत में? देखिए स्टार्टिंग में तो ये ज़्यादा बड़ा कोई पंगा नहीं है, ठीक है? जब मैंने चालू किया था, मेरा प्रोप्राइटरशिप से ही मैंने स्टार्ट किया था। हुँ। तो आप भी प्रोप्राइटरशिप से चालू कर सकते हो, बाद में उसे आप एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड आप ले सकते हो। अच्छा, ठीक है, बहुत ही अच्छा सर। क्योंकि शुरुआत में लोगों के पास उतने कभी पैसे नहीं होते। हाँ, स्टार्टअप करने के लिए 10,000 15,000 अगर उनके पास होते हैं एजेंसी स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें अगर प्राइवेट लिमिटेड करवाएँ तो थोड़ा खर्चा और हो जाता है। प्रोप्राइटरशिप में थोड़ा आसानी होता है और शुरुआत में किया जा सकता है, बेस्ट होता है। तो सर अब आगे बढ़ते हैं। हमें प्राइसिंग किस बिहाफ पे चूज़ करना चाहिए? किसी भी सर्विस का प्राइसिंग किस बिहाफ पे चूज़ करना चाहिए? और अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या कम प्राइस करके स्टार्ट करना चाहिए या कॉम्पिटिशन को कैसे देखना चाहिए? आप बताइए इसके ऊपर। देखो, अगर आप कंप्लीटली फ्रेशर हो ना, ठीक है? आपके पहले कुछ क्लोज़र्स आपके रेवेन्यू जनरेशन के एक्सपेक्टेशन से नहीं करना है। आपको पहले कुछ क्लोज़र्स आपको अपने पोर्टफोलियो, अपने ब्रांड को बिल्ड करने में वो क्लोज़र्स करने हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कुछ क्लाइंट्स को अगर अंडरकट करना है, आई मीन टू से कि अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स के कॉपी और कुछ क्लाइंट्स के वेबसाइट्स मैंने एब्सोल्यूटली फ्री में दिया था इन एक्सचेंज ऑफ ए रिटन टेस्टिमोनियल। उन दिनों में तो हमारा ये वीडियो टेस्टिमोनियल्स नहीं होता था, सो दे यूज्ड टू गिव अस टेस्टिमोनियल लेटर्स। हुँ, तो उसके एक्सचेंज में हमने किया। तो पहले अगर आप चालू कर रहे हो तो सारा एक्सपेक्टेशन आपको अपना ब्रांड बिल्ड और पोर्टफोलियो बिल्ड में करना है। और प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑलवेज प्राइस ऑन वैल्यू। मार्केट में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, आई डोंट केयर फॉर दैट, ठीक है। रिसेशन हो गया, आई डोंट केयर फॉर रिसेशन ऑल्सो, टू बी वेरी फ्रैंक। अभी ठीक है, हमारा रिसेशन में हमारा बिजनेस और बढ़ा है, राइट? ये कोरोना कोविड सिचुएशन में हमारा बिजनेस और बढ़ा है, ज्यादा लोगों का अवेयरनेस बढ़ा, मतलब हमारा काम कोविड कर दिया, राइट? So, but it's a very sad situation. But yes, the market digital industry में grow हुआ है। Always price on बिल्कुल। value कि मेरे को कितना कॉस्ट लग रहा है ये पर्टिकुलर क्लाइंट को वैल्यू के लिए रिजल्ट जनरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्लाइंट आता है, आई डोंट लुक एट कि मेरे कॉम्पिटिटर क्या करते हैं। मेरे को अपने स्किल पे दम है, भरोसा है। आई सी की इसे कैटर करने के लिए मुझे 50 क्रिएटिव चाहिए, ठीक है, और मुझे 5,000 वर्ड्स के कॉपी चाहिए एक महीने में। तो एक 5,000 वर्ड्स का कॉपी को मुझे कितना कॉस्ट पड़ रहा है और 50 क्रिएटिव के कितने कॉस्ट पड़ेंगे, प्लस एक अगर स्ट्रैटेजिस्ट है अगर मैं हूं तो मेरा मार्केट में मेरा पर आवर वैल्यू कितना है, तो वो भी जाएगा उसके अंदर। तो टोटल कॉस्ट प्लस योर प्रॉफिट, प्रॉफिट विल बी समवेयर अराउंड 20 से 40% का है, ठीक है, जो कि क्लाइंट भी नेगोशिएट करेंगे तो उसका मार्जिन रखना होता है कुशन। ओके, सो दिस इज हाउ एब्सोल्युटली द प्राइसिंग इज ऑन वैल्यू। जो वैल्यू आप दे रहे हो उसका आपको सही रेट उठाना है। तो दिस इज हाउ इट इज। और मैं फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि आलोक सर का जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसपे एजेंसीज़ के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ हैं। मतलब बहुत अच्छी-अच्छी क्वालिटी वीडियोज़ हैं, तो मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, वो आप ज़रूर देखना। तो सर आप बताइए कि क्लाइंट लेने का सबसे बेसिक तरीका क्या है? मतलब जो बेसिक फंडामेंटल तरीका वो क्या हो सकता है क्लाइंट लेने का शुरुआत में? परफेक्ट। सो देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये जाननी होगी कि क्लाइंट को मार्केट में तो काम हर जगह है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, ठीक है? हर एक बिज़नेस को आज के डेट पे अगर आप देखोगे, उसे वेबसाइट बनवाना है, उसे लैंडिंग पेज, उन्हें लीड्स चाहिए। तो हुँ, काम की कमी नहीं है, लेकिन व्हाई यू, व्हाई नाउ? सबसे बड़ा क्वेश्चन, वो आपको क्यों देंगे और अभी क्यों देंगे? क्लाइंट 3 चीज़ों के लिए ना आपको प्रोजेक्ट नहीं देते हैं जनरली, ठीक है? नंबर 1, लैक ऑफ डिजायर, ठीक है? हुँ, हम लोग ऐसे लोगों को रीच आउट कर रहे हैं जिनका डिजायर नहीं है। सेकंड, लैक ऑफ अर्जेंसी, मतलब उनको पता है उनका प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम इतना क्रिटिकल नहीं है कि दे वांट टू टेक एन एक्शन राइट नाउ। हुँ, थर्ड होता है लैक ऑफ ट्रस्ट, मतलब आपके पोर्टफोलियो में वो क्रेडिबिलिटी फैक्टर नहीं है कि वो ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई रेफरेंस नहीं। हुँ, और लोग कहते हैं कि क्लाइंट के पास पैसे नहीं है, अफोर्डेबिलिटी माइट बी अ रीजन, लेकिन वो बड़ा फैक्टर नहीं है। अगर ये तीनों चीज चेक हो रहे हैं ना, दे हैव डिजायर, दे हैव अर्जेंसी एंड दे ऑल्सो ट्रस्ट यू, तो पैसे तो वो कहीं से भी जुगाड़ करेंगे, राइट? हुँ, हुँ, बट जब आप एक पूरा बेसिक नया धंधा चालू कर रहे हो, ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड डोंट गो टू कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट में जाने के लिए कोई आपको भाव नहीं देगा, ठीक है, बिकॉज आप किसी को भी पिंग करोगे, ठीक है, फेसबुक के ऊपर, ठीक है, कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं, तो वो बोलेगा ठीक है देखते हैं। सो अर्जेंसी नहीं है उनका अभी, प्लस दे डोंट ट्रस्ट यू ऑल्सो। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है। सबके फेसबुक पे 500 फ्रेंड्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे होते ही है। आपको ऐसे 30 बिजनेसेस को लाइन अप करना है जो आपको जानते हैं पर्सनली।
आपको सबसे पहले उन लोगों को रीच आउट करना है, ठीक है? और उनको एक पपी डॉग क्लोजिंग देना है। पपी डॉग क्लोजिंग मतलब जैसे कुत्ते वाले जो पपी कंपनी होते हैं ना, हुँ, जैसे कि जैसे एक पपी सेल करते हैं ना, कुत्ते वगैरह सेल करते हैं, तो वो उनके शोरूम पे जब कोई फैमिली आता है अपने बच्चों के साथ, तो बच्चे के हाथ में एक पपी धरा देते हैं। बोलते हैं कि आप इसे 7 दिन तक खेलो, हाँ। आफ्टर 8th डे इफ यू फील दैट वी कैन बिकम पार्टनर, ठीक है, और यू वांट टू बाय इट, तब आप मेरे को आप मुझे पे कर सकते हैं, और एल्स हमारा सेल्स पर्सन जाके एक पपी ले आएगा। तो 8th डे में ना क्लोजर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वही ट्रायल वाला फंडा है कि उन्हें ट्रायल दो, ठीक है, 7-8 दिन का, और उनको क्लोज करो और उनसे चार्जेस भी लो आप, इफ दे आर हैप्पी विद द रिजल्ट। फिर उनके पोर्टफोलियो को यूज करके सोशल मीडिया पे फाइंड आउट करो कि ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जिनको मेरे सर्विसेज और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस हेल्प कर सकता है। उनके हुँ, थोड़े बिजनेसेस को ऑडिट वगैरह करो, ठीक है, आप रिकॉर्ड कर सकते हो उनके बिजनेस को ऑडिट की है, आई वेंट योर प्रोफाइल एंड आई फाउंड दिस आर द गैप्स, ये सारे चीजों के वी इम्प्रूव दिस गैप्स, योर बिजनेस विल स्काई रॉकेट इन 7 days। तो इस तरह से एक पिच करना है, और वो पिच को वीडियो ईमेल हो सकता है या एक वीडियो मैसेज हो सकता है जो कि ज्यादा अटेंशन ग्रैब करेगा, और आपको कोल्ड आउटरीच करना है। सिंपल सा फंड है, 10 लोगों को रीच आउट करोगे तो 2 मीटिंग फिक्स होंगे, उस पे से हो सकता है क्लोज हो जाए। ठीक, सो हाँ। इस तरह से आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो इन अ वेरी बेसिक लेवल। ओके। सर अभी जैसे आपने एक बेसिक तरीका बताया, बेसिक फंडामेंटल तरीका क्लाइंट कैसे लेते हैं। अब बहुत सारे लोग इंटरनेशनल क्लाइंट को रीच आउट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो मेरे क्लाइंट्स बने, वो इंटरनेशनल बने। तो उसमें हम लोग क्या करना चाहिए? मतलब वो उन लोगों को कैसे हम लोग फाइंड आउट करें? देखो, सबसे इट्स अ वेरी सिंपल फंडा, ठीक है, कस्टमर तो इंटरनेशनल है, डोमेस्टिक है, चैलेंज इज द सेम। द ओनली डिफरेंस इज दैट उनका बाइंग कैपेसिटी और उनका स्पेंडिंग कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा होता है, यस। राइट? और वो डेलीगेट बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो स्मार्ट। इंडियन लोग दे डोंट नो इंडियन कस्टमर या एशियन कस्टमर, दे एक्चुअली फेल अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इवैल्यूएट कैसे करेंगे आगे वाला बंदा मेरा सही बंदा है या नहीं, वो इवैल्यूएट नहीं कर पाते, बट दीज पीपल आर वेरी गुड एट इवैल्यूएटिंग। तो कोई भी टेक्निक हो, वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक हो, द फंडा रिमेन्स ऑल द सेम। आपको उनको लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकती हो, ठीक है, लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हो टू द पीपल दोज आर इन कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट में जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना। हुँ, लेकिन लिंक्डइन पे अप्रोच करने से पहले आपको मेक श्योर करना पड़ेगा पोर्टफोलियो है, पॉलिश्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग आईटी आईटी नीश में वर्क करते हैं, तो आप मेरे हमारे कंपनी के जो बिजनेस डेवलपमेंट में जो लोग काम करते हैं, आप उनके बायो में जाओगे तो वहां पे लिखा होगा, वी हेल्प आईटी प्रोफेशनल्स, आईटी सेल्स प्रोफेशनल टू जनरेट इंटरनेशनल लीड्स विदाउट कोल्ड कॉलिंग। तो इनके बायो में पड़ा हुआ है। मतलब द मोमेंट वो किसी को पिंक करते हैं ना, तो रिलेट कर जाते हैं, वो कह रहा है ये तो है, मतलब मेरे मतलब का बंदा है। तो उनको आप रीच आउट कर सकते हो। रीच आउट करने के बाद द सेम फंड आपको अपना पोर्टफोलियो शेयर करना है और उनको वीडियो ऑडिट सेंड करना है। इट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट, ठीक है। और एक चीज ध्यान में कि लिंक्डइन पे जब कोई बंदा इन टू डू बिजनेस, और जो कि मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम से मिलता नहीं है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेज, ठीक है, जो हम लोग क्लाइंट एक्विजिशन के लिए करते हैं। जो हमारा मेजर मेथड है, माय को-फाउंडर विल स्क्रू मी एस इफ आई एम शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स, हुँ, बट हमारा जो मेन फंडा है, वी डू लॉट ऑफ वेबिनार्स। हम लोग वेबिनार करते हैं ओह! हमारे टारगेट ऑडियंस को, लिंक्डइन पे आउटरीच करते हैं, एड्स भी चलाते हैं, और हम लोग लोगों को वेबिनार पे लेके आते हैं और सर्फर सॉल्यूशंस दिखाते हैं कि ये सॉल्यूशंस है। और वेबिनार पे हमारे कंसल्टिंग पिच करते हैं कि आपके वेबिनार के बाद हम लोग का स्लॉट ओपन रहेगा, आप 1-to-1 स्ट्रेटेजी कॉल के लिए आ सकते हो, जो हमारा सबसे इफेक्टिव है टेक्निक अभी तक का। सही है, आपने बहुत ही अच्छा तरीका बताया कि वेबिनार्स कर सकते हैं बिकॉज़ मैंने भी कई वेबिनार्स किया है और वेबिनार्स आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल वन। लाइक वेबिनार अगर आप करते हो दोस्तों तो प्रॉफिटेबल होता है। यानी आप टारगेट ऑडियंस व्हेन आप सोचोगे कि ₹5 में लीड मिल जाए और वेबिनार में कर दूँ तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप प्रॉपर टारगेटिंग करके लिंक्डइन से ऐड चला के करोगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज़ वहाँ पे रियल बिज़नेसेस हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं। राइट सर? एब्सोल्युटली। अभी देखिए क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया कि देयर आर 3 रीजंस व्हाई पीपल विल नॉट बाय, हुँ, लैक ऑफ डिजायर, लैक ऑफ अर्जेंसी, लैक ऑफ ट्रस्ट। देखो, जब वेबिनार करते हैं ना, जब कोई साइन अप करता है ना, वो अपना डिजायर दिखा रहा है, इंटेंट कैप्चर हो गया, वो इंटेंट है उसका। हुँ, सेकंड, लैक ऑफ ट्रस्ट। जब वेबिनार पे आपका रिटेन होता है ना 40-50 मिनट, मतलब बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है, आप 100%। अपना पोर्टफोलियो टेस्टिंग्स भी दिखा रहे हो। फिर लैक ऑफ अर्जेंसी आपको बिल्ड करना है, जब कुछ बंदे आ जाते हैं वन ऑन वन में ना, सो यू हैव टू टेल देम कि आप
जैसे कोई कस्टमर आता है मेरे को पूछता है कि ई-कॉमर्स का सॉल्यूशन बनाने में कितना पैसा खर्च होगा, व्हाट विल बी द कॉस्ट? मैं उनका क्या करता हूँ, आई एंकर देयर अटेंशन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द वेबसाइट टू कॉस्ट ऑफ नॉट बिल्डिंग द वेबसाइट। अगर वेबसाइट नहीं बनाओगे तो तुमको क्या कॉस्ट पे करना पड़ेगा। वहां पे उनका अटेंशन ड्राइव करने से क्या होता है, उनका अर्जेंसी फील होता है और वो क्लोज हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं, आप देखते नहीं हो, आप सिर्फ रीच आउट करते हो और कोल्ड ऑडियंस को रीच आउट कर देते हो। तो आज जो पॉइंट मिला ना, उसको ध्यान से नोट डाउन करो और पता है, जो समझने वाले बंदे होंगे, वो समझ गए होंगे कि एग्ज़ैक्टली मुझे करना क्या है। आप ध्यान से वीडियो को रिवाइंड करके देखो कि हमने क्या बात किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये कि कैसे आप क्लाइंट्स को रीच आउट करोगे प्रॉपरली, टारगेटेड ऑडियंस को, ठीक है? तो सर अभी एक बहुत ही मतलब कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि इंटरनेशनल क्लाइंट वर्सेस इंडियन क्लाइंट्स, है ना? तो लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल क्लाइंट जो होते हैं वो मतलब इंडियन क्लाइंट्स होते हैं, वो पैसे टाइम पे नहीं देते हैं, वो मतलब पैसे बहुत ज़्यादा नहीं देते, 10,000 से ऊपर जाते नहीं हैं। तो सर आपका इसमें क्या टेक है? देखो, फंडा सेम है। देयर इज नो कस्टमर, ओके, राइट कस्टमर और रॉन्ग कस्टमर, ठीक है? हुँ। कि लो प्राइस और हाई प्राइस, द ओनली फंडा इज यू आर टॉकिंग टू द रॉन्ग पर्सन, ठीक है? तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी ऐसे नहीं है कि सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स मतलब बहुत अच्छे होते हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लेवल पे भी हमें बहुत धोखा मिला है। ऐसे जब मैं करियर चालू किया है, कंटेंट लिख लिख के ले जाएँगे, फिर उनका फेसबुक आईडी चेंज हो जाता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, सो ये नहीं है, ठीक है, बी इट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे कोई भी कंपनी हो जिन जो एटलीस्ट फंडिंग हो। हुँ, जैसे आप जब डिस्कवरी कॉल हम करते हैं, वहीं पे क्वालिफाई कर देते हैं कस्टमर को कि इसका कितना सीरियसनेस है। जैसे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि आपको कब स्टार्ट करना है? व्हेन डू यू वांट टू स्टार्ट? हुँ, आर यू द डिसीजन मेकर? अगर डिसीजन मेकर नहीं है, देन वी कैन से कैन वी आस्क योर डिसीजन मेकर्स टू बी ऑन द कॉल और वी कैन रीशेड्यूल द मीटिंग ऑन सम अदर डे, हुँ, राइट? और हुँ, ये सब क्वालिफायर्स होते हैं कि आपके टीम कितने लोग हैं। ऐसे ही हल्के से पूछ लेते हैं कि आपके कितनी मार्केटिंग में टीम है, जस्ट टू सी कि उनका स्पेंडिंग, उनका वेबसाइट है मीटिंग में मोबाइल पे खोल के। हुँ, सो स्पेंडिंग कैपेसिटी, ये सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है? और हम लोगों को कस्टमर्स लोगों को रीच आउट करने का सिंपल सा फंडा है। हम लोग ऐसे वेबसाइट्स विजिट करते हैं जहां पे हमें पता चल जाता है कि रिसेंटली किन्होंने सीड सीरीज 1 सीरीज 2 फंडिंग उठाया है स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी स्पेस के अंदर, और उनके सीईओ फाउंडर्स को हम लोग रीच आउट करते हैं फॉर सेल्स प्रेजेंटेशन या स्ट्रेटेजी प्रेजेंटेशन ऑन लिंक्डइन। तो जितना बड़ा आपका ऊपर का फनल होगा, उतने हिसाब से इंक्वायरीज आएंगे, उतना आपका क्लोजर होगा। तो ऊपर का फनल पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिव रहता है, जैसे यूट्यूब है, लिंक्डइन पे अराउंड 8,000 पीपल आर फॉलोइंग मी। तो एक फनल है मेरा वो लिंक्डइन। सही बात है। तो इट इज द रीजन, इंटरनेशनल डोमेस्टिक मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं इंडियन जो कि इंटरनेशनल फंडेड है तो कंपनीज बैंगलोर में, लेकिन दे आर विलिंग टू पे 6 फिगर 7 फिगर तक भी दे आर विलिंग टू पे, क्योंकि उनके पास इतना फंडिंग है, अगर खर्च नहीं करेंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। हुँ। उनको जैसे भी ब्लो अप करना है उनका फंडिंग, तो ऐसे कंपनीज को रीच आउट करते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट का प्रेशर हो। सो आई डोंट बिलीव कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आगे वाले का क्या पेइंग कैपेसिटी। वाओ! बहुत ही अच्छा पॉइंट है सर। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस इंटरव्यू में। सर अगला क्वेश्चन ये है ना कि अब आपने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट तो कर दिया एजेंसी, लेकिन अब गलतियाँ क्या कर सकते हैं आप लोग? मतलब ऑडियंस से बात कर रहा हूँ कि आप लोग गलतियाँ क्या कर सकते हो, वो हम पूछेंगे सर से। तो सर आप बताइए कि लोग बेसिक गलतियाँ क्या कर देते हैं स्टार्ट करने के कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद? अगर मैं फ्रेशर की बात करूँ ना, जैसे कम से कम अनअकैडमी ऐप है, उसके ऊपर 10,000 लर्नर है। हुँ, हमारे भी अकेडमी में भी 5,000 से ज़्यादा लर्नर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बडिंग फ्रीलांसर से बात करता हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा जो लगता है, जो गलती करते हैं ना, हुँ, यू फेल डिफिकल्टी, यू डोंट मेक एनी गोल कि मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, राइट? और सुपरफिशियल गोल रखते हैं कि 6 महीने में मुझे बीएमडब्ल्यू चलाना है, ठीक है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? अगर आप आज के डेट पे हीरो होंडा पैशन भी नहीं है आपके पास। तो गोल सेट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एंड यू हैव टू सी कि यू शुडंट से येस टू एवरीबॉडी, क्योंकि हुँ, काम ऐसा है ना कि क्या होता है, आप 2 क्लाइंट को ले रहे हो, ठीक है? फिर उनके साथ काम कर रहे हो, फिर क्या हुआ, आपका और कोई प्रोजेक्ट आता है, ठीक है? आप उन्हें भी येस बोलते हो विदाउट मेकिंग सम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कि इसका डिलीवरी एग्जीक्यूशन होगा कैसे? हुँ,
तो क्या होता है, आप 3-4 लोगों को येस कहते हो, किसी को भी क्वालिटी पर्सपेक्टिव से डिलीवर नहीं देते हो और सारे क्लाइंट उठते हैं, एकाएक सब छोड़ के भागते हैं। तो इसके लिए एटलीस्ट आपको 3 से 6 महीने के अंदर 3-4 क्लाइंट से ज्यादा क्लाइंट को लेना ही नहीं है। क्योंकि जब आप नया धंधा स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ स्किल पर्सपेक्टिव से आपको सीखना नहीं, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्लाइंट रिटेंशन, क्लाइंट हैंडलिंग, बहुत सारी चीजें आप सीखोगे जो कि ओवर टाइम फिर क्लाइंट छोड़ के जाएंगे, फिर क्लाइंट बकवास करेंगे फोन करके आपके साथ, पैसा नहीं भेजेंगे तो फॉलो अप करके कलेक्शन। सो ये सारी चीजें आप सीखोगे। सो डोंट से यस टू एवरीबॉडी इन द बिगिनिंग, कम क्लाइंट्स के साथ काम करो एंड फोकस। से एक क्लाइंट आपको अगर 20,000 भी दे रहा है, ठीक है, लेट्स से इट्स नॉर्मल लो टिकट प्रोजेक्ट है, ठीक है, खाली आप सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम हैंडल कर रहे हो या फेसबुक हैंडल कर रहे हो, तो 4 क्लाइंट है, देन यू आर मेकिंग अराउंड 80,000 रुपीज इन अ मंथ। तो उसको कंप्लीटली कंटिन्यू, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट ईयर 80,000 का इन्वेस्टमेंट प्लान करके एक बंदे को हायर कीजिए, ठीक है, जो आपका ये प्रोजेक्ट सारा मैनेज करेगा, 20,000 सैलरी दो, फिर आपका जो हाफ डे टाइम बच जाएगा उसमें, फिर आप और 4-5 क्लाइंट लो गॉट इट। इन द नेक्स्ट ईयर। तो थर्ड ईयर में क्या होगा कि अच्छा खासा बेस बन गया होगा, 16-17 क्लाइंट होंगे आपके पास, वो 16-17 का क्लाइंट के केस स्टडीज को प्रमोट करके और 16-17 क्लाइंट फिर आप और हायर कर सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ऑपरेशन मैनेजर्स हायर कर सकते हो गॉट लिंक्डइन से, और वो आपका धंधा चलाएंगे। आप आराम से स्ट्रेटेजी मेंटेन करो, आगे सोचो क्या करना है लाइफ में, जैसे हम सोच रहे हैं अभी। नहीं सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, मतलब कि मज़ा आ गया बिकॉज़ आपके चैनल पे मैंने देखा था ना कि डिजिटल एजेंसी कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं, उसमें काफ़ी सारी वीडियोज़ थी और मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ देखा और अपने पास भी आइडिया लिया कि हाँ यार, ये भी तरीका अच्छा है। तो आप ना काफ़ी यूनिक तरीके बताते रहते हो, तो मैं फिर से ऑडियंस से बोलना चाहता हूँ कि एक बार चैनल विज़िट करना सर का और उसके बाद देखना कि कैसा कंटेंट है, देन सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत अच्छा कंटेंट आपको लगेगा बिकॉज़ पता है बहुत सारे लोग होते हैं जो कंटेंट बनाते तो हैं बट ही इज द मैन जो कंटेंट बनाते हैं और पावरफुल कंटेंट बनाते हैं, जिसे कहते हैं ना कि सॉलिड कंटेंट, तो वो होता है, मजा आता है देख के। तो सर आपको कैसा लगा अभी मेरे चैनल पे आके? अभी बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे मतलब जब राइट नाउ आप भी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, मैं अपना करियर स्टार्ट करके 15 साल हो गया ना, सो आई कैन विजुअलाइज माई सेल्फ राइट। सो बहुत मजा आया और थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि आपने अपने ऑडियंस के साथ मुझे इंटरेक्ट करने का मौका दिया, एंड यू मेड माई डे। थैंक्स अ लॉट अभित फॉर दिस। सर आप ऑडियंस को मतलब एक बार लास्ट में क्या बोलना चाहोगे, जितनी भी हमारी ऑडियंस है? देखो, अपने ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहूंगा कि डिजिटल बिजनेस, डिजिटल इंडस्ट्री ना एक समुंदर की तरह है। कोई जाओ करोड़पति बन जाओगे, कोई बोलेगा ये प्लेटफॉर्म पे चले जाओ तुम ये कर लोगे, कोई बोलेगा ब्लॉगिंग में महारथी बन जाओ, कोई बोलेगा एफिलिएट मार्केटिंग में करो, कोई एजेंसी बोलेगा। बट द पॉइंट इज गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फोकस ऑन लर्निंग स्किल्स फर्स्ट। पहले स्किल्स को सीखे, फिर समझे कि एक्चुअली ये चीजें वर्क कैसे करती है, राइट। स्किल पे और लर्निंग पे ध्यान दे, नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। तो अपना एक लर्निंग टाइम फ्रेम करे कि मुझे 3 से 6 महीने लर्निंग करना है, ठीक है, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। लर्निंग आपका तगड़ा है ना, तो अर्निंग विल बिकम ए बाई प्रोडक्ट। सो दिस इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज फोकस ऑन टेकिंग राइट स्किल्स फ्रॉम द राइट सोर्सेस, दैट इज व्हाट आई विल से। वाह, बहुत ही अभी अगर मैं बात बोलूं ना, अभी गूगल के चैनल पे व्यूज ही नहीं आते राइट। बहुत सारे पॉडकास्ट है जो वैल्यूएबल पॉडकास्ट है, उस पे व्यूज ही नहीं आते, राइट। सो ये जिसको हम लोग क्वालिटी, वैसे हमारी पूरी टीम सुनती है ऐसे वैसे पॉडकास्ट है, राइट। हम्म, रैंड फिशकिन, गैरी वनरचक, इनके हाँ, बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट है इस मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड। सेट गॉटलिन के बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट है, बट हम्म, उसपे व्यूज इंडियन ट्रैफिक ही नहीं है, सो इट्स रियली सैड। फिल्टर योर सोर्सेज, कहाँ से आप स्किल्स ले रहे हो, क्योंकि जब आप स्किल्स ले रहे हो तो आपके लाइफ का एक बेस बनने वाला है, हम्म। क्योंकि योर अर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लर्निंग। तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, दैट इज माय लास्ट वर्डिक्ट टू योर देयर इज पीपल। नथिंग लाइक क्विक मनी। बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब कमाल है, मज़ा आ गया इंटरव्यू में, मतलब मुझे भी, मैं भी सुन रहा हूँ, मुझे भी मज़ा आ गया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस इंटरव्यू और
आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। सी यू, गुड बाय।